और व्यक्ति जीवन में अगर तप को धारण कर लेता है तो वह व्यक्ति पूजनीय बन जाता है, वंदनीय बन जाता है, स्तुत्य बन जाता है और सबका प्रिय बन जाता है। क्योंकि तप से हमारा शोधन होता है, सब्लिमेशन होता है और तप के द्वारा रूपांतरण होता है। तप से व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनता है। तप से करुणा के भाव आते हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता की भावना तप से प्राप्त होती है। अब आखिर तप क्या है? तप का सामान्य अर्थ होता है कि तपना, अंग्रेजी में इसको पिनेंस कहते हैं, त्याग कहा जाता है, पचकान कहा जाता है, उस चीज को छोड़ना कहा जाता है, उसको तप बोला जाता है। अब हम जो भारतीय संस्कृति में तप के कुल 12 विभाग किए गए हैं और विभाग इसलिए किए गए हैं कि व्यक्ति जो है एक तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है, एक उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और एक तो होता है निम्न स्तर का व्यक्ति होता है। मैं उसके मानसिक स्तर से बात कर रहा हूं, धन से उसकी तुलनात्मक नहीं कर रहा हूं। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि एक तो निम्न स्तर मानसिक स्तर का व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति होता है मध्यम स्तर का होता है और एक उच्च स्तर का होता है। तो सबको तप की महिमा ध्यान हो, तप का महत्व ध्यान हो और अपनी एबिलिटी के अनुसार है वह तप करे, उसमें जंप करे, वह वैसा क्लासिफिकेशन किया गया है। तप के 12 भेद है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और उसके बाद के अंदर त्याग और उसके बाद के अंदर जो है वो प्रतिसंलीनता। ये तो 6 तो हो गए बाह्य तत्व और भीतर के जो तत्व है वो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और युत्सर्ग। अब हम इनका थोड़ा थोड़ा जो है वर्णन करते हैं। पहले अनशन। अनशन का अर्थ होता है उपवास करना, 2 की तपस्या करना, 4 की करनी, 8 की करनी, महीने भर का करना और एक पक्ष का करना। इस तरीके से जो व्रत किया जाता है वह अनशन के अंदर आता है। अब देखिए तप में होता क्या है। तप का अर्थ होता है तपना होता है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारा शरीर तपता है, हम प्रकाश के अंदर बैठते हैं तो हमारा शरीर तपता है और हमारी इस जठराग्नि से जो है हमारा ये जो पाचन तंत्र है वो तपता है और तप करके और हमारा भोजन का पाचन होता है। तो तप का अर्थ होता है तपना। अब तपना अर्थ ये हुआ कि क्या हम ये जो औदारिक शरीर है हमारा, ये स्थूल शरीर है, इसको तपाने से अर्थ है? खाली इसको तपाने से क्या होगा? इसको तपाने से कोई निष्पत्ति नहीं हो सकती है। मूल तो ये है कि हमारा रूपांतरण कहाँ होगा, हम किस जगह जाके बदलेंगे और हमारी आत्मा के ऊपर अशुद्धि आई हुई है, उस अशुद्धि का शुद्धिकरण कैसे होगा, उसके लिए हमें सोचना है। वास्तव में तप का अर्थ होता है कि हमारी आत्मा के साथ में कार्बन शरीर जुड़ा हुआ होता है, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको लिंग शरीर कहता है, कहा जाता है जन्म जन्मांतर से ये लिंग शरीर ही हमारी आत्मा को 84 लाख जीवा योनि में भटकाता। वास्तव में हमको उसको तपाना है। उसके तपाने से क्या होगा, उसके अंदर टर्बुलेंस पैदा होगी और टर्बुलेंस पैदा होकर के और जितने हमारे कर्मों का बंधन कार्बन शरीर के रूप में आत्मा के ऊपर एकत्रित हो गया है, उसका शुद्धिकरण करना, उसको वाश करना, उसको धोना होता है। देखिए ये टर्बुलेंस कैसे होती है, मैं उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि हमने जो अग्नि के ऊपर जो है दूध को या पानी को रखा, तो पानी को रखे हम देते हैं, ज्यों ज्यों उसमें आंच लगती है उसके धीरे धीरे परमाणु जो है अपनी जगह से ऊपर की ओर उठते हैं और ऊपर उठ करके और धीरे धीरे वो परमाणु जो है सारे गर्म होते हैं। तो वह जो है वो पानी गर्म हो जाता है। पानी भगोले में रहता है तो भगोला हमारा शरीर है। पहले शरीर को तपाया जाता है, शरीर को तपने से पानी तपता है। यहाँ पर रूपक के रूप में हम देखें तो जो पानी है वो हमारा कार्बन शरीर है और भगोला है वो हमारा ये स्थूल शरीर है। तो वास्तव में हम स्थूल शरीर को तपाए बिना, पानी जैसे कि हम भगोले को तपाए बिना पानी गर्म नहीं कर सकते, दूध गर्म नहीं कर सकते, कोई भी चीज गर्म नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से हमारे इस स्थूल शरीर को तपाए बिना जो है हम कार्बन शरीर को नहीं तपा सकते। और जिस तरीके से पानी के अंदर बुलबुले उठते हैं, परमाणु अपनी जगह छोड़ते हैं, उसी तरीके से जब इस कार्बन शरीर को तप लगता है, ये तपता है, तो उसके अंदर भी टर्बुलेंस होती है और धीरे धीरे जो है इसके कर्म जो शिथिल होकर के अलग हो
जाते हैं, जिसको डिटैचमेंट कहा जाता है, निर्जरा होती है। शिथिलीकरण की प्रक्रिया तप के द्वारा होती है, तपस्या के द्वारा होती है। उससे धीरे धीरे अगर रेगुलर ये तपस्या की जाए तो धीरे धीरे कार्बन शरीर जो है शिथिल होकर के एक समय ऐसा भी आ सकता है, पूर्ण रूप से आत्मा से अलग हो सकता है। अब देखिए, अनशन के द्वारा जो है हम जो है वो भूखे रहते हैं, अनशन के दौरान तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, उसका जो उससे हमें शरीर को तो थोड़ा कष्ट हो रहा है। बाहर वाले व्यक्ति को ये लगता है कि व्यक्ति उपवास करके 2 का 10 की 8 की और 15 दिन की 30 दिन की 6 महीने की तपस्या करके सिर्फ पानी के ऊपर जो है वो तप करके, और ऐसा क्यों करते हैं, इसका उसको लगता है कि ये फालतू अपने शरीर को तपा रहे हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। वो तप जो है, जितने लंबे समय तक जो उपवास किया जाता है उतने लंबे समय तक जो तप है वो कार्बन शरीर को लगता है। जो साधक होता है, तपस्या करने वाला होता है, उसका फोकस और उसका ध्येय, उसका एम जो है कार्बन शरीर को तपाना होता है। ये तपस्या का उद्देश्य है, हर तपस्या का उद्देश्य है कार्बन शरीर को तपाना होता है। और ये वर्गीकरण जो इसलिए किया गया है कि सभी तरह के लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी अपनी योग्यता होती है, अपने अपने कर्म होते हैं, अपनी अपनी रुचि होती है और अपने अपने का एडॉप्ट करने का तरीका होता है। अनशन, उनोदरी, देखिए कि हम जब भोजन करने बैठते हैं, मान लीजिए हमारी 5 रोटी की भूख है, तो उसमें से 1 रोटी कम खाना, ये उनोदरी है। जो हमारी भोजन की मात्रा है, उस भोजन की मात्रा को 5-10% कम करना उनोदरी है। ये बहुत बड़ा तप है। और क्योंकि ये तप इसलिए कि हमें अपने इंद्रियों को और हमें अपने पेट को और हमें अपने आप को वश में करना होता है। ये वश में करना भी एक तपस्या कहलाती है। तो उनोदरी करने से क्या होता है कि हमें वो थोड़ी सी भोजन अधिक करने से जो हमें नींद आने की अवस्था होती है वो अवस्था हट जाती है, और उनोदरी एक तप कहा जाता है। भिक्षाचरी, भिक्षाश्री 2 अर्थ में होती है कि एक तो होता है साधु लोग होते हैं जो घर घर जाकर के गोचरी करते हैं। गोचरी का अर्थ तो गो होती है, वो आपने देखा होगा कभी भी एक स्थान से किसी पौधे को जड़ से उठा करके नहीं खाती है। वो उसके ऊपर जो कोमल कोमल जो पत्ते होते हैं वो एक स्थान से नहीं 10 स्थान से वो खा करके अपना पेट भरती, कभी भी जड़ से किसी पौधे को नहीं हटाती। उसको गोचरी कहा जाता है। तो साधु सन्यासी होते हैं, अलग अलग घरों में जाके थोड़ा थोड़ा लेते हैं, ताकि क्योंकि उनके लिए भोजन बनाना नहीं होता है और वो एक जगह से लेवे तो कोई व्यक्ति भूखा रह सकता है, और भूखा रहने से जो है उसको कष्ट होगा। कष्ट होने से वो साधु जो उसका अन्याय के रूप में हो जाएगा, उसके कर्म का बंधन हो जाएगा।